अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स में रहते हुए नेक्स्ट लेक्चर जो है इसको डिस्कस करेंगे। ये स्टार्ट होता है हमारे पास इनर्शिया से। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया जहाँ तक मुझे पता है तो नाइन्थ क्लास में ये डेफिनेशन भी थी कि इनर्शिया किसी जिस्म में वो खासियत होती है कि जो अगर वो जिस्म रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रहने देती है, और अगर वो मूव कर रही है तो उसको मोशन में ही रखने की कोशिश करती है। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना करे। ठीक है, तो टेंडेंसी मीन होता है रुझान। ठीक है, तो इनर्शिया हमारे पास हर एक बॉडी में एक ऐसी खासियत होती है, ऐसा रुझान होता है कि जिसमें वो रेस्ट पे रहता है, या अगर बॉडी मूव कर रही है तो इसे स्टे इन मोशन, मोशन में ही रखता है जब तक कि उस पर कोई बरूनी फोर्स जो है वो एक्ट ना करे। ठीक है, मैयर ऑफ रेजिस्टेंस इन लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन की रेजिस्टेंस को मैयर करना का नाम भी इनर्शिया है। ठीक है, अब अगर ये लीनियर एक्सीलरेशन है तो इसको सिंपल लीनियर इनर्शिया के नाम से जाना, यानी कि इसको सिंपल इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर लीनियर की बजाय हम और रोटेशनल एक्सीलरेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम लीनियर की बजाय और रोटेशनल एक्सीलरेशन की बात करें तो फिर मैयर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ रिजिड बॉडी इन एंगुलर, रोटेशनली एंगुलर। ठीक है, एंगुलर लिख सकते हैं, रोटेशनल भी। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें तो फिर हमारे पास जो आएगा उसको रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, और इसको ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मैथमेटिकली ये आ जाता है हमारे पास E इज़ इक्वल टू एम आर स्क्र। ठीक है, तो इसमें अगर हमने आर की वैल्यू निकालनी हो तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? आर स्क्र इज इक्वल टू आई ओवर एम हो जाएगा। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई ओवर एम। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया और इसके साथ प्लस माइनस, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ये इससे कैंसिल होकर आर की वैल्यू आ जाएगी आई ओवर एम। अब आर क्या है? आर हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, वेयर आर इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रिजिड बॉडी फ्रॉम ए लाइन अबाउट विच इज़ रोटेटिंग, यानी कि एक लाइन है अगर हमारे, इसके अबाउट हमारे बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, तो उस बॉडी का जो रिजिड बॉडी, उसका हमने कोई पार्ट लिया है तो वहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ठीक है, वहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम आर का नाम देते हैं। आर हमारे पास डिस्टेंस है, आर क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से ये हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया और ये हमारे पास पॉजिटिव साइन आ गया। और इसको कहते हैं रेडियस ऑफ गाइडेशन। ठीक है, गाइडेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? रोटेशन या फिर रैपिड मोशन इन सर्कुलर पाथ। अब ये तो हमारे पास एक पार्टिकल के लिए था। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ किया यहाँ पे पार्टिकल था तो यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको आर से बाहर किया जाएगा। अब ये तो एक पार्टिकल है, अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो पहला पार्टिकल यानी कि फिर सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले पार्टिकल का प्लस दूसरा पार्टिकल, ठीक है, और प्लस सोन इसी तरह आर वाला पार्टिकल, ये सारे फिर हम ऐड कर देंगे, एम एन और आर एन स्केयर। तो इसको समीशन वाले फार्मूले भी हम लिख सकते हैं, समीशन आई वन से लेके एन तक और एम आई और आर आई का स्केयर। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम रेडियस ऑफ गाइडेशन की बात करनी हो तो आर स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा? आर आई स्केयर इक्वल आ जाएगा आई ओवर समीशन आई वन से लेके एन तक और एम आई आ जाएगा। और जब इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल होकर ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, अब आई हमें पता है किसके इक्वल होता है? आई हमारे पास इक्वल होता है समीशन आई वन से लेके एन तक और ये ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ गया ये? आई इसके इक्वल होता है एम आई और आर आई का स्क्वायर, और इसको अगर हम एम का नाम दे दें तो ये वाली चीज़, यानी कि फिर ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गाइडेशन हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टिकल्स के लिए ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे एम की कीमत ये है। ठीक है, अब हम बात करने लगे हैं फॉर कंटिन्यूस आर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, फॉर कंटिन्यूस आर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर हमारे पास जो भी सारी बॉडी है उस पर हमारे पास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि अगर देखें फ़र्ज़ किया मैं ये कहता हूँ ना ये बॉडी है, तो जितना मास इतने हिस्से में आ रहा है उतना ही हिस्सा अगर मैं यहाँ पे लूँ उतना ही मास यहाँ पे, उतना ही मास यहाँ पे, उतना ही मास यहाँ पे, यानी कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वगैरह कुछ बॉडीज़ ये होती हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बॉडी को आधा आधा भी करके ना दरमियान में से, तो जितना मास इस तरफ आएगा उतना ही इस तरफ। अगर इसके चार टोटे कर देंगे तो चारों टोटों का मास सेम होगा। ठीक है, अगर इसके यानी कि वो एरिया सेम रखना है ना, यानी आपने मास सेम होगा फिर, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट है उसका। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ किया कि कुछ बॉडीज़ होती है कि जिसका अगर आप यानी कि मास जो है, यानी कि वो इस तरह की हो बॉडी कि उस पर मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो फिर हम उसके पार्ट्स करके यानी कि उसको फिर इकट्ठा करके नहीं उसको जज कर सकते। जैसे आप एक छोटी सी इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर चावल अब आप लोगों ने लेने हो, चावलों की बोरी,
तो उसमें से थोड़े से चावल हम निकाल के देख लेते हैं, उसको पका के देख लेते हैं या जैसे भी, तो हमें पूरे का पूरा पता चल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर खून का सैंपल टेस्ट करना हो तो खून थोड़ा सा निकाल के चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर ये किस केस में होता है, जब वो चीज़ यूनिफॉर्म होती है, यानी कि हर एक जगह पे सेम सेम चीज़ होती है, तो हम थोड़ा सा पार्ट उठा के ना उसको देख लेते हैं, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म। यहाँ पे मास हर जगह पे सेम होगा एक हिसाब से, तो फिर इस तरह कहा जाएगा कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, और बाद में इन तमाम को इकट्ठा करके उसका चेक कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्र था ना, इसको लिख सकते हैं आई इज़ इक्वल टू आर स्क्र एम, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। अगर किसी बॉडी में इतना ज़्यादा मास है तो थोड़ा थोड़ा इसका मास का पीस हमने ले लिया, ये डी एम बहुत छोटा मास ले लिया, इसको बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि सभी का इकट्ठा कर लेंगे। इंटीग्रेट का मानी होता है चीज़ों को यकजा करना, इकट्ठे करना। ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाएगी। जैसे इंटीग्रेशन की एक और छोटी सी मैं एग्जांपल दे दूं कंसेप्ट को समझने के लिए। ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना हो ना, तो ये हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल्स का इस तरह एरिया अगर फाइंड करेंगे तो ठीक से नहीं आएगा। तो एट द एंड अगर हमारे पास एक और इंटीग्रेशन का मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊं, तो 2 3 4 5 कुछ चीज़ों को प्लस करना हो तो उसके लिए सम यूज़ होता है। अगर ज़्यादा चीज़ों को ऐड करना हो तो वो इस तरह ये समीशन यूज़ होती है एन को। लेकिन अगर हम इन्हें इन्फिनिट्स तक जाना है, यहाँ पे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट की लिमिट लगा दें, फिर ये वह चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो बॉडीज़ में हमारे पास जितनी मर्जी फिर आप एट द एंड इन्फिनिट में मास ले जाएँ तो ये हमारे पास, लेकिन शर्त उसके लिए क्या होती है कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे इंटीग्रेशन आर्ट्स के डी एम, और डी एम का मतलब क्या है, बहुत सा छोटा मास है, और बाद में उन तमाम मासिस वालों की लहदा करके उनको यकजा कर लेंगे, तो आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम, ये फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है, आर ऊपर भी बताया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर हम आई वाई वाई फाइंड करना चाहें, आई वाई वाई किसके इक्वल है, तो ये अगर वाई वाई की बात करें, आई वाई वाई, अब हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, हम 3D में बात कर रहे हैं। किस में, 3D में, यानी कि जिसमें एक्स वाई और जी तीनों कंपोनेंट होंगे, जिसमें एक्स वाई और जी तीनों कंपोनेंट होंगे। इसमें देखें तो वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स का भी आएगा। ठीक है, तो वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स आ गया तो एक्स का स्क्वायर बन गया। जिस तरह देखें ना, आर क्या था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर था ना, आर क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, आर क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई से परपेंडिकुलर एक्स होता है ना, तो वाई का यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स आ गया। अब वाई से परपेंडिकुलर जी भी होता है, तो यहाँ पे जी आना चाहिए था, ये यहाँ पे गलती है। तो वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी भी होता है तो जी का स्क्वायर आ गया। अब वाई वाला का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई से 0 होगा, तो वो यानी कि एट द एंड इस तरह चीज लिखी जाएगी, वाई का एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्स, एक्स का स्क्वायर, प्लस वाई का वाई से 0 होता है डिस्टेंस, 0 का स्क्वायर, और प्लस जी का स्क्वायर। इस तरह ये चीज़ आनी थी, यानी कि तीनों को हमने इकट्ठा कर लिया इस तरह। मास सभी का सेम था बॉडी का, क्योंकि ओवरऑल बॉडी की बात कर रहे थे, तो इसलिए एम सेम ही रहा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। लगे समझ इसकी। M1 M2 M3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक ही मास पे ये डिस्कशन हो रही थी, एक ही बॉडी पे डिस्कशन हो रही थी। ठीक है, एक ही पार्टिकल पे या मास पे या बॉडी पे डिस्कशन हो रही थी। तो ये हमारे पास बन गया आई वाई वाई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब मोमेंटम की बात करते हैं ये भी 9th क्लास में पढ़ के आए थे। मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। लेकिन ये लीनियर में बात है, अगर हम एंगुलर मोमेंटम को देखना चाहें तो फिर ये क्या होता है, आर क्रॉस पी। ठीक है, आर क्रॉस पी, आर क्या है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता है, और पी क्या है, पी यही होता है, यानी कि लीनियर मोमेंटम वाला ही कंपोनेंट होता है। ठीक है, चलें जी। फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएं तो फिर क्या बनेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, पहले भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये कैलकुलेशन जो है इतनी ज़्यादा थी कि मैं यहाँ पे ही इस तरह करता रहा, तो वो चीज़ें सारी मिक्सअप हो रही थी। तो मुझे लगा था कि आप लोग को अच्छे से समझ शायद ना आती हो, क्योंकि जब आपको अच्छे से समझ नहीं आनी तो मेरा वीडियो लेक्चर बनाने का फ़ायदा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको साइड पे सारी कैलकुलेशन जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अब मैं ये साइड पे करवाने लगा हूँ। तो एल हमारे पास किसके इक्वल है, जिसको हमने एंगुलर मोमेंटम कहा है, ये आर क्रॉस पी था। यहाँ से सारी चीज़ें निकलेंगी सिस्टम के लिए, यानी कि अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, एल इज़ इक्वल टू उसके लिए ना समीशन अप्लाई हो जाएगा, समीशन आई 1 से लेके एन तक, और आर क्रॉस और पी आई। ठीक है, और आर के साथ भी आई आ जाएगा। ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। तो गर्मियाँ 1 मिनट में ना, चलें जी आगे देखें। अब ये पी किसके इक्वल है, पी मैंने कहा था कि ये मोमेंटम वाला ही हमारे पास वो होगा, तो ये आ जाएगा आई 1 से लेके एन, और ये आर आई, और ये एम वी। ठीक है, एम आई और वी आई, और ये हमारे पास वी, और वी हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, और वेक्टर सिर्फ और सिर्फ ये है।
अब इनमें अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर आर है और वी है, मास तो वेक्टर नहीं ना होता, तो एम को बाहर निकाल लेते हैं। तो आई वन आ गया और यहाँ पे एन आ गया और एम आई बाहर आ गया, बाकी क्या बचा आर आई और क्रॉस वी आई। अब वी किसके इक्वल होता है, जैसा कि हम जानते हैं वी हमारे पास इक्वल होता है आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है, इसके इक्वल होता है। ये पिछले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था। तो आई वन से लेके एन और एम आई और ये हो गया आर आई क्रॉस हमारे पास वी आर क्रॉस, यहाँ भी आर आई आ जाएगा क्योंकि वी आई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर आई और क्रॉस ओमेगा, ठीक है। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह ओपन करते हैं, तो ये देखें वन एम आई और ये पहला तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा और ये पहला तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट और दूसरे वाला बाहर आ जाएगा और फिर माइनस पहला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई आर आर आई डॉट आर आई और फिर ये एंड वाले बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये बन जाएगा समीशन आई वन से लेके एन और एम आई आ जाएगा। अब इसमें देखें तो आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर हमारे पास इक्वल होता है एक्स आई, यानी कि आर हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइड पे भी चीज़ें देख लेते हैं ना। आर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर होता है जो क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ठीक है, ये हमारे पास आर होता है। ये आर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यानी कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यानी कि ये होगा एक्स वाई और जी, एक्स वाई और जी। और इसमें देखें तो ये पहला तीसरे वाले से ये हमारे पास ये इसके इक्वल नहीं होता, ओमेगा क्रॉस आर ही होता है, ठीक है, ये इसको ठीक कर लें, यानी कि ये ओमेगा क्रॉस आर होता है। ये हमसे मिस्टेक हो गई ज़रा, इसको पहले हम ठीक कर लेते हैं, यानी कि इसको यहाँ से रेज करके इसको चेंज करें, उस वजह से ये सारा भी चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, इसको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलें जी इसको चेंज कर लेते हैं। देखें क्या होता है, ये ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर ही होता है। तो ये आ जाएगा एम आई और आर आई और ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा क्रॉस आर आई, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर आई होता है, ओमेगा क्रॉस आर आई, ठीक है। तो ये पहला तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे तो हमने फार्मूला ओपन करना है ना, यहाँ पे अब हम फार्मूला ओपन करने लगे हैं, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला। तो कैसे आएगा, पहला तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, पेंसिल ले लेते हैं ना ताकि अच्छे से समझ आ सके। देखें पहला तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आर आई डॉट आर आई और ये ओमेगा आ जाएगा बाहर, ठीक है, ओमेगा बाहर, और माइनस ये पहला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा आर आई क्रॉस ओमेगा और ये फिर आर आई आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो अब ये आर आई डॉट आर आई किसके इक्वल होगा, तो इसको देखें कि आर आई आर आर ले लेते हैं ना, आई बाद में लगा लेंगे साथ। तो आर डॉट आर है, तो आर की मैग्नीट्यूड और कोज ऑफ एंगल बिटवीन दैम, तो दोनों वेक्टर सेम है, एंगल इनके दरमियान जीरो होगा, तो ये आर स्क्वायर कोज ऑफ जीरो वन होता है, ये बन जाएगा आर स्क्वायर। और अगर हम आर हमारे पास ये ऊपर दिया गया है, यानी कि अगर हमारे पास आर ये है, तो आर की अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो किसके इक्वल होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। और मैग्नीट्यूड के लिए देखें इस पर वेक्टर साइन मिटा के केला आर लिख देता हूँ, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर लूँगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। आर आई का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। आगे ओमेगा है, तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे, ठीक है, और प्लस ओमेगा जी के इसके इक्वल होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जी, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे ओमेगा की जगह में, तो आ जाएगा ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई और ओमेगा जी, ठीक है। और आगे हमारे पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये आर क्रॉस ओमेगा किसके इक्वल होगा, तो आर क्रॉस ओमेगा, आर की वैल्यूज़ लिख लेंगे ओमेगा की, क्रॉस नहीं डॉट आएगा क्योंकि यहाँ पे डॉट आते होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, आर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ। तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या एक्स कोमा वाई कोमा जी, और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जी। और ये आगे आर आई है, आर आई की वैल्यू दोबारा क्या आ जाएगी, एक्स आई और वाई आई और जी आई, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है, एक्स आई और वाई आई और जी आई। और यहाँ पे अगर हम देखें इनके साथ भी आई यूज़ कर लेते हैं क्योंकि आर आई था ना हमारे पास, ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब आगे नेक्स्ट देखें, आगे से ये ना लेंथी हो जाएगा, तो आई वन से लेके एन तक और एम आई आ गया, और इस पूरे वाले को पहले से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा एक्स
आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर प्लस जी आई का स्क्वायर, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा एक्स से। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जी आई का स्क्वायर, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा वाई से। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फिर कोमा लग जाएगा, और ये एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जी आई स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा जी से मल्टीप्लाई होगा। और ये एट द एंड एक वेक्टर है, यानी कि ये वेक्टर का पहला कंपोनेंट, ये दूसरा और ये तीसरा कंपोनेंट। आगे माइनस साइन लिखा हुआ है, तो माइनस साइन इसको अंदर वालों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, देखें, हमें ब्रैकेट लगा लेना, इसको अंदर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, पहला पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो आ जाएगा एक्स आई और ओमेगा एक्स प्लस वाई वाई आई और ओमेगा वाई और प्लस जी आई और ओमेगा जी बन गया। और ये साथ क्या है, मल्टीप्लाई एक्स आई कोमा वाई आई और कोमा जी आई, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब आगे देखें कि ये वाली चीज़ ऐसे ही रहने देते हैं, समीशन आई वन से लेके एन और एम आई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये टू द पॉइंट, इस तरह ही चीज़ रहेगी, ठीक है, ये इस तरह मैंने लगा दिया। और एक मिनट, इस तरह नहीं, वेक्टर है तो वेक्टर की फॉर्म में लगाते हैं, आपको अच्छे से समझ भी आए, ठीक है। और वो ऊपर वाली चीज़ मैंने वैसे ही रहने दी, माइनस ये सारी चीज़। अब ये पूरा कंपोनेंट पहले वाले से, ये पूरा कंपोनेंट दूसरे वाले से, ये वाला पूरा कंपोनेंट तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स आई, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है, तो बाहर हमारे पास प्लस रह जाएगा, माइनस वाला भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, माइनस एक्स आई ओमेगा एक्स और माइनस वाई, बल्कि नहीं माइनस वाला फिर लेंथ ही काम हो जाएगा ना, माइनस रहने देता हूँ बाहर, तो ये मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आ जाएगा एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई ओमेगा वाई और प्लस जी आई और ओमेगा जी, ये सारा किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स आई से मल्टीप्लाई होगा, कोमा ये भी एक वेक्टर है एट द एंड, ठीक है। फिर ये सारा कंपोनेंट किससे, वाई जी वाले से, फिर ये वाला सारा कंपोनेंट एक्स जी वाले से, यानी कि जी आई वाले से, ठीक है, ये सारा कंपोनेंट अब इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला सारा कंपोनेंट इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई ओमेगा वाई और प्लस जी आई ओमेगा जी, ये सारा ओमेगा वाई से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। और ये कोमा, अब तीसरा क्या होगा, एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई और ओमेगा वाई और फिर प्लस जी आई और ओमेगा जी, ये सारा किससे मल्टीप्लाई होगा, जी आई से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज़ बन गई। अब माइनस को अंदर पहले इनको आपस में लेते लेते मल्टीप्लाई कर दे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो आ जाएगा समीशन आई वन से लेके एन तक और एम आई, और ये आ जाएगा ये पहला दूसरा और तीसरा कंपोनेंट, और माइनस ये मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बनेगा, एक्स आई ओमेगा एक्स, और ये भी एक्स आई था तो इसका स्क्वायर बन गया, और प्लस एक्स आई वाई आई और ओमेगा वाई बन गया, और ये एक्स आई और जी आई और प्लस एक्स आई और जी आई और ओमेगा जी बन गया, और ये कोमा आ गया। और ये आगे वाला देखें तो ओमेगा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आई ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई से, और ओमेगा वाई नहीं है ये वाई वाई आई होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स आई और वाई आई आ जाएगा साथ, ठीक है, और ये वाई आई था, और ये हमारे पास आ गया एक्स आई और वाई आई और ओमेगा एक्स, और प्लस ये वाई आई का स्क्वायर बन जाएगा ओमेगा वाई, और ये हमारे पास वाई आई और जी आई और ओमेगा जी बन जाएगा, ठीक है। और इसका तीसरा कंपोनेंट मैं नीचे लिखने लगा हूँ, ये एक्स आई और जी आई और ओमेगा एक्स प्लस वाई आई और जी आई और ओमेगा वाई और प्लस जी आई का स्क्वायर और ओमेगा जी, ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट आ गए वेक्टर के इस तरह। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इसको, तो ये जो ऊपर वाला था ना मल्टीप्लाई करके, वो वाला भी सारा लिख लेते हैं हम, वो वाला हमारे पास क्या था, तो वो लिख लेते हैं समीशन आई वन से लेके एन, और ये वाला अब लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो ये था एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जी आई स्क्वायर, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, ओमेगा एक्स, और कोमा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जी आई स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई ओमेगा वाई हो रहा था, और एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जी आई स्क्वायर, इस सारे के साथ ओमेगा जी मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस वाला भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर, यानी कि अब ये वाला सारा, ठीक है, और बाहर एम आई लगा हुआ था, एम आई तो हम लिखना याद भूल गए, ठीक है, और ये वाला सारा अब कंपोनेंट अब मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसके गिर्द हम एक और बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये माइनस, ये अंदर ना माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एट द एंड जो आएगा
यानी कि अब इसको मैं लिखने लगा हूँ 1 2 और 3 है, इसको टू द पॉइंट वैसे लिखने लगा हूँ 1 2 और 3। ठीक है, अब देखें, अब ना अंदर सभी को मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट होंगी चीज़ें, वो वाली चीज़ पे हम जाने लगा हूँ अब। ठीक है, तो बस आप देखते जाएं कि कैसे मैं लिखता हूँ। तो समीशन, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ही ठीक था। i1 से लेके n तक mi हमारे पास बाहर ही रहा, ये अंदर मल्टीप्लाई करने तो बन जाएगा। पहले कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट माइनस करूंगा, दूसरे कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट माइनस करूंगा, तीसरे कंपोनेंट में तीसरा, तो ये आ जाएगा एक्स आई स्केयर ओमेगा एक्स प्लस वाई आई स्केयर ओमेगा एक्स और प्लस जी आई स्केयर ओमेगा एक्स। ऊपर वाले में से पहला कंपोनेंट देखें क्या है, ये वाला ऊपर वाला, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स आई स्केयर ओमेगा एक्स माइनस एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई और माइनस एक्स आई जी आई और ओमेगा जी। ये आ गया पहला कंपोनेंट हमारे पास। क्या आ गया, ये हमारे पास पहला कंपोनेंट। दूसरे कंपोनेंट पे चलते हैं, ये मैंने लगा दिया कोमा। दूसरा कंपोनेंट देख, इसका दूसरा कंपोनेंट एक्स आई स्केयर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा वाई प्लस वाई आई स्केयर ओमेगा वाई और प्लस जी आई स्केयर जी आई स्केयर ओमेगा जी और माइनस इसकी जगह पे दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, ये है, तो आ जाएगा एक्स आई वाई आई ओमेगा एक्स माइनस वाई आई स्केयर ओमेगा वाई माइनस वाई आई जी आई और ओमेगा जी आ गया। कोमा लगा गया। अब तीसरा कंपोनेंट ये वाला है, तो मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एक्स आई स्केयर ओमेगा जी प्लस वाई आई स्केयर ओमेगा जी और प्लस जी आई स्केयर ओमेगा जी माइनस ये वाला कंपोनेंट अब लिखने लगा हूँ माइनस एक्स आई जी आई ओमेगा एक्स माइनस वाई आई जी आई माइनस जी आई और ओमेगा वाई और प्लस जी आई का स्केयर और ओमेगा जी, ये वाला जी तीनों कंपोनेंट हो गए वेक्टर के। ठीक है, अब जो तो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन पे हम छुरी फेर देते हैं। तो ये पहला, ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाई वाला कैंसिल हो रहा है, ये वाई वाला हो गया और जी वाला कैंसिल हो रहा है, यहाँ से जी वाला कंपोनेंट हो गया कैंसिल। बाकी जो बच गए हैं उनको हम तरतीब लगा लेते हैं। ओमेगा एक्स वाले ढूंढे कौन कौन से हैं। ओमेगा एक्स वाले ये दो ओमेगा एक्स वाले हैं, तो इनको जब लिखेंगे तो आ जाएगा समेशन i1 से लेके n m i और क्या आ जाएगा वाई आई स्केयर और प्लस जी आई स्केयर, अंदर आना स्केयर। ठीक है, स्केयर और इसके साथ आ गया ओमेगा एक्स, इसके साथ क्या आ गया ओमेगा एक्स आ गया। आगे वाला देखें तो अब क्या आ गया, अब ओमेगा एक्स वाले आ गए। अब इसमें से ऊपर क्या बचा हमारे पास माइनस एक्स आई वाई आई और ओमेगा वाई बच गया और माइनस फिर क्या बचा, अब पहले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, ओमेगा जी, ये पहला कंपोनेंट पूरा हो गया। दूसरे कंपोनेंट में देखें तो क्या क्या बचा, एक्स आई स्केयर। ठीक है, दूसरे कंपोनेंट में हमारे पास क्या बचा, एक्स आई स्केयर ओमेगा वाई और 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 एक्स आई स्केयर ओमेगा वाई और जी आई स्केयर ओमेगा जी और जी आई स्केयर ओमेगा जी। यहाँ भी जी के साथ ओमेगा वाई आना था। हाँ, क्योंकि ये देखे ना पहला कंपोनेंट भी ओमेगा वाई वाला, दूसरा भी और तीसरा भी ओमेगा वाई वाला, यहाँ पे वाई आना था। ठीक है, यहाँ पे तीनों कंपोनेंट वाले, तो ये यहाँ से इनमें से हमने ओमेगा वाई कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा एक्स आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर, तो ओमेगा वाई कॉमन आ गया यहाँ से। और बाकी क्या बचा माइनस एक्स आई वाई आई ओमेगा एक्स और माइनस वाई आई जी आई और ओमेगा जी बच गया। कोमा लगा दिया मैंने। तीसरा कंपोनेंट लिखने लगा हूँ, तो देखें एक्स आई स्केयर और ये ओमेगा जी और ओमेगा जी वाला और कौन सा है, ये वाला है, तो प्लस वाई आई का स्केयर और ओमेगा जी बाहर आ गया। ठीक है, और बाकी क्या बचा माइनस एक्स आई जी आई और ओमेगा एक्स और माइनस वाई आई जी आई और ओमेगा वाई, ये तीनों कंपोनेंट हमारे पास आ गए। ठीक है, तीनों कंपोनेंट हमारे पास आ गए। अब यहाँ से देखें कि हम ना ये समीशन बाहर ही रहने, तो समीशन अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा समीशन i1 से लेके n और क्या बन जाएगा एम आई और ये बन जाएगा वाई आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर और ओमेगा एक्स। इस पर लहदा अप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन जो है हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, या इस तरह कर लें माइनस समीशन i1 से लेके n और एम आई और एक्स आई वाई आई और ओमेगा जी आ गया। ठीक है, और ये जी इसके नीचे, यानी कि इस तरह लिखना है आपने, लिखने में ज़रा प्रॉब्लम है ना इस वजह से। और ये इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा प्लस माइनस समीशन i1 से लेके n, इसके साथ मल्टीप्लाई होने लगा। अब एम आई
एम आई और एक्स आई जी आई और ओमेगा जी, और यहाँ पे ओमेगा वाई आना था, यहाँ पे ओमेगा वाई था, यहाँ पे ओमेगा जी आ गया। अब ये पहला कंपोनेंट आया है, अब ये मैंने कोमा लगा दिया, दूसरा कंपोनेंट लिखने लगा हूँ। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट दूसरे वाले कंपोनेंट है, यानी कि अब इस पे चलते हैं, समेशन अप्लाई करते हैं। तो आ जाएगा समेशन आई वन से लेके एन और एम आई को नहीं हमने बोलना, एम आई एक्स आई स्केयर प्लस जी आई का स्केयर और ओमेगा वाई माइनस प्लस माइनस समेशन आई वन से लेके एन और आ जाएगा एक्स आई वाई आई और ओमेगा एक्स और प्लस माइनस समेशन आई वन से लेके एन और वाई आई जी आई और ओमेगा जी। ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई, ये दूसरा कंपोनेंट आ गया। तीसरे कंपोनेंट पे चलते हैं, यानी कि इस वाले पे तो आ जाएगा समेशन आई वन से लेके एन एम आई और एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई का स्केयर और ओमेगा जी माइनस प्लस लिख दूंगा माइनस समेशन आई वन से लेके एन और एक्स आई जी आई और ओमेगा एक्स और प्लस माइनस समेशन आई वन से लेके एन एम आई और अब इसके साथ मल्टीप्लाई और वाई आई जी आई और ओमेगा वाई। ये लेंगे, ये तीनों कंपोनेंट हमारे पास आ गए। अब ये तीनों कंपोनेंट हमारे पास आ गए हैं और ये हमारे पास तीनों कंपोनेंट आ गए हैं। अब इसको ना हम वेक्टर फॉर्म में लिखने लगे हैं। देखें कि इसको हम क्या करने लगे हैं। ये देखें, पहला ओमेगा एक्स, दूसरा ओमेगा वाई, तीसरा ओमेगा जी। ये पहला ये ओमेगा एक्स आ रहा है, ये ओमेगा वाई और ये ओमेगा जी, यानी कि इनकी तरतीब चेंज कर लेना। मैं वो आपको बताता हूँ, बताने लगा हूँ, कंसेप्ट समझिएगा आप। ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जी, फिर इसको पहले लिख लें ओमेगा एक्स, फिर ओमेगा वाई, फिर ओमेगा जी। फिर आप इसको पहले लिख लें ओमेगा एक्स, फिर इसको बाद में लिख लें ओमेगा वाई और ये बन जाएगा ओमेगा जी। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने लगा हूँ। ठीक है, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने लगा हूँ। देखिएगा ये वाली वेक्टर फॉर्म आने लगी है। तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन आई वन से लेके एन, पहला क्या है एम आई और वाई आई स्केयर प्लस जी आई का स्केयर और इस वाले अब ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या है ये वाला, तो ये आ जाएगा माइनस ये वाली चीज़ और एम आई और एक्स आई और वाई आई और तीसरा क्या है माइनस समेशन आई वन से लेके एन तक और एम आई और एक्स आई और जी आई और इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्या ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जी। ठीक है, यानी कि ये इस तरह वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे देख लें ओमेगा वाई है, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस समेशन आई वन से लेके एन तक और एक्स आई और वाई आई। अब यहाँ पे दूसरा ओमेगा वाई है, ओमेगा वाई वाले के साथ क्या है ये पहला, तो आ जाएगा समेशन एम आई भी आना है ना साथ, एम आई समेशन आई वन से लेके एन तक और एम आई और इसके साथ ओमेगा वाई के साथ ये वाला है, तो आ जाएगा एक्स आई स्केयर प्लस जी आई का स्केयर और जी वाले के साथ ये है, तो ये आ जाएगा एम आई भी आएगा साथ। ठीक है, इसके साथ भी एम आई आना था, इसके साथ भी एम आई और ये इसके साथ एम आई है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस समेशन आई वन से लेके एन तक एम आई वाई आई और जी आई। जी वाले के साथ पहले कौन सा आना है ये वाला, जी वाले के साथ पहले एक्स वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स वाला पहले मल्टीप्लाई होता है, दूसरा वाई वाले के साथ, तीसरा जी वाले के साथ। तो ये आ जाएगा माइनस समेशन आई वन से लेके एन और एम आई और एक्स आई और जी आई और दूसरा वाई वाला ये है, तो आ जाएगा समेशन आई वन से लेके एन और एम आई वाई आई जी आई और तीसरा जी वाला, इसके साथ नेगेटिव भी है, और तीसरा जी वाला तो आ जाएगा समेशन आई वन से लेके एन और एम आई और एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई का स्केयर। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो एल था, ये देखें ना लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था एल था, तो एल के भी कोई ना कोई कंपोनेंट होंगे हमारे पास, तो एल एक्स एल वाई जी एल जी कंपोनेंट हो गए, एल एक्स एल वाई और एल जी कंपोनेंट हमारे पास हो गए। अब ये इतना बड़ा मैट्रिक्स है, हम इसको नाम देने लगे हैं क्या, तो आप साइड पर यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये मैं ना इस पर लिखने लगा हूँ, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया आई एक्स एक्स हो गया, आई एक्स एक्स, इसको आई एक्स वाई का नाम दे दिया। इसको हमने यानी कि सिंपली मैं ना मैट्रिक्स यहाँ बना देता हूँ, नीचे बाद में आप कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हमने नाम दे दिया एक्स आई एक्स एक्स, ये आई एक्स वाई और ये आई एक्स जी, ये हमारे पास आई वाई एक्स और ये आई वाई वाई और आई वाई जी और ये हमारे पास आई जी एक्स आई दूसरा है, तो जी और कॉलम जो है वो वाई वाला है और ये हमारे पास जी जी हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जी बन गया और ये हमारे पास किसके इक्वल है एल एक्स एल वाई और एल जी।
ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। और अगर हम इसको नाम दें तो ये L इज़ इक्वल टू, इसको आई मैट्रिक्स का नाम दे दें और ये ओमेगा मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम फ़र्ज़ किया L का पहला कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो L का पहला कंपोनेंट क्या होगा, इसकी कीमत फाइंड करनी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, पहला कंपोनेंट आ गया। इसकी कीमत फाइंड करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, दूसरा कंपोनेंट आ गया। इसकी कीमत फाइंड करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तीसरा कंपोनेंट आ गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आई जी वाई किसके इक्वल है, आई जी वाई, तो ये होगा माइनस समेशन आई वन से लेके एन तक एम आई वाई आई और जी आई, यानी कि इसकी वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, इस तरह ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आप इसको नोट करें। और अब यही जो यहाँ पे समीशन यूज़ हो रहा है, इंटेग्रल लगा देंगे तो वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर इनके साथ इंटेग्रल, तो ये वाली सारी चीज़ें ना अब हम पढ़ते हैं। वीडियो कितनी हो गई है, 30 मिनट की। ये सारी कैलकुलेशन हमने स्टार्ट की थी, ये सारी कैलकुलेशन हमने की, सारी कैलकुलेशन इतनी लेंथी कैलकुलेशन करते हैं, ये वाली चीज़ बन गई सारी। यानी कि ये मैंने कहा है ना पहला कंपोनेंट क्या है, ये इसका आंसर क्या होगा, इससे इससे मल्टीप्लाई करें तो ये पहला लिखा हो, इसको फाइंड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा, इसको फाइंड करना है, इसको इससे। अब मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, आगे जो भी होगा तो मैं आपको सिर्फ हिंट दे दिया करूँगा, आगे आपने कैलकुलेशन खुद करनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें आई एक्स एक्स जो मैंने आपको बताया, वाई वाई जी जी, एक्स वाई एक्स एक्स जी और वाई जी, और बाकी जो है ना वो सेम ही होंगे। यानी कि देखें आई एक्स वाई जो है ना, आई एक्स वाई वो सेम होगा आई वाई एक्स के, आई एक्स जी है वो सेम होगा आई जी एक्स के, और आई वाई जी जो है वो सेम होगा आई जी वाई के। ठीक है, और ये वाली चीज़। और अगर हम देखें तो यानी कि अगर हम मैट्रिक्स में अपने देखें, मैट्रिक्स में अगर थोड़ा सा देखें, यानी कि ये चीज़, यानी कि ये डायगोनल है, ये चीज़ ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इक्वल, तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। कौन सा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, कोई भी मैट्रिक्स लें, फर्ज किया 1 2 3 मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे 4, यहाँ 7, यहाँ पे 7, -2 इसका ट्रांसपोज लेके देखें। ठीक है, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, तो ये आ जाएगा 147, ये 4 2 -2 4 2 -2, और ये 4 -7 3 4, देखें दोबारा आंसर सेम हो गया। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे बनाते होते हैं, डायगोनल को छोड़ के जाओ, यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, जो यहाँ पे वो यहाँ पे। ठीक है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये देखें इंटीग्रल साल लगा देंगे तो ये हमारे पास फार कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। आगे आगे जो क्वेश्चन है इसको अब हम डायरेक्ट ही स्पीड से पकड़ते हैं। देखिए कहता है, क्वेश्चन क्या है, कहता find the moment of inertia of a uniform rod about an axis passing through one of its extremities or passing through देखें its end points or perpendicular length rod। कहता है find the moment of inertia, moment of inertia find करना, जहन में इसी वक्त ये कंसेप्ट आ जाना चाहिए जो भी हमने पढ़ा है। of a uniform rod, uniform है तो इंटीग्रल यूज़ होगा, axis and axis passing through one of its यानी कि किसी एक एक्सिस से वो कह रहा है कि वो उसकी एक्सट्रीमिटी से गुजरे। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लेंथ एक साइड पे होनी चाहिए। इट्स एंड पॉइंट या उसको एंड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर लेंथ रॉड, और लेंथ रॉड के परपेंडिकुलर हमने वो फाइंड करना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आप कोई भी दो एक्सिस ले सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक्स और वाई एक्सिस ले लिया है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने फाइंड करना है, और ये हमारे पास बॉडी है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम यहाँ से एक छोटा सा पार्टिकल उठा लेते हैं, बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे का आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ले लिया, और फ़र्ज़ किया इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, ये हमने लेंथ कितनी है इसकी डी है, ये एक्स पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, चेंज इन लेंथ हमारे पास कितनी है, यानी कि पहले हमने ए तक फाइंड करना था, अब हमने कितना है एक्स तक, यानी कि ये हमने ले लिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टोटल लेंथ हमारे पास कितनी थी, ए थी, उसकी टोटल लेंथ कितनी थी, ए थी रॉड की, लेकिन हमने ये जो पार्टिकल लिया है ये इसमें चेंज इन लेंथ कितना है, डी एक्स है। ठीक है, और यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे और टोटल लेंथ हमारे पास ए होगी। यही तो इंटीग्रेशन का फ़ायदा होता है कि छोटे छोटे पार्ट करके उनको फाइंड कर ले, बाद में उनको इकट्ठा है। तो आई वाई वाई हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, आई वाई वाई। ठीक है, आई वाई वाई का अब जी यहाँ पे नहीं है, तो जी हमारे पास क्या होगा, जीरो कंसीडर, क्योंकि जी एक्सिस है ही नहीं और जी के लॉन्ग ये बॉडी है, यानी कि जी के है ही नहीं बॉडी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के डी एम आ गया, यानी कि जी तो ख़त्म हो गया, ये एक्स के डी। अब हमें पता है रो किसके इक्वल होती है, रो का फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, मास ओवर लेंथ होता है, मास ओवर लेंथ। अगर कोई बॉडी 2 डिमेंशन में हो तो फिर ये रो का फार्मूला बन जाएगा मास ओवर एरिया, और अगर ये 3 डिमेंशन तक हो तो ये हमारे पास मास ओवर वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, ये रो का फार्मूला लाजमी याद रखें, रो मास ओवर लेंथ जब हमारे पास बॉडी 1 डिमेंशन में है, मास ओवर एरिया जब बॉडी की 2 डिमेंशन है, और जब बॉडी की 3 डिमेंशन तो मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रो हमारे पास किसके इक्वल है, मास ओवर लेंथ। मास इसका कितना है, डी एम, जो कि हमने उठाया छोटा सा पार्ट, और लेंथ इसकी कितनी है, डी एक्स, जो कि हमने इस बॉडी की छोटी सी लेंथ है। ठीक है, वो आ गई, ये वाली चीज़ आ गई। यहाँ से हमारे पास डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, रो इधर आके
डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास बन जाएगा रो डी एक्स किसके इक्वल आ गया, डी एम के इक्वल आ गया। फार्मूला हमने कौन सा पढ़ा है, ये इस फार्मूले में पुट कर दे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर रो डी एक्स बन जाएगा ठीक है, एक्स स्क्वायर रो डी एक्स बन जाएगा। अब रो लिमिट कौन सी लगेगी, लिमिट 0 से a तक लगेगी क्योंकि एक 0 पे है और एक a पे है। 0 से a रो एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करें एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से a आ जाएगी। और मैं जब ए पुट करूँगा a क्यूब बाई 3 माइनस 0/3 बन जाएगा, लिमिट पुट की तो ये बन जाएगा रो a क्यूब बाई 3 बन जाएगी। अब रो की वैल्यू, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास बन गया रो a क्यूब बाई 3। अब रो की वैल्यू कितनी है, रो हमारे पास क्या है, मास ओवर a, यानी कि रो हमारे पास किसके इक्वल था, यानी कि रो की वैल्यू मास ओवर लेंथ कहा था। तो टोटल अब लेनी है क्योंकि इंटीग्रेट हमने किया, तो टोटल मास कितना है m, ये लिखा हुआ है, और टोटल लेंथ कितनी है a है, तो m ओवर a आ गई रो की वैल्यू, ठीक है, m ओवर a आ गई। तो m ओवर a रो की वैल्यू और ये a क्यूब ओवर 3 जो है ये a से कैंसिल हो गया, क्या आ गया m a स्क्वायर बाई 3। तो अगर हम देखा जाए तो m क्या है, मास है, ठीक है, m क्या है, मास है, m हमारे पास क्या है, मास है, और ये हमारे पास a क्या है, लेंथ ऑफ रॉड है, लेंथ ऑफ रॉड और बटे में क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। और अगर हम कहते हैं रॉड की लेंथ 2 कर दें, 2a कर दें, यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम कह रहे हैं कि अगर लेंथ ऑफ द रॉड इज़ 2a, यानी कि लेंथ हम 2a कर दें, क्योंकि हमने दोनों एंड पॉइंट्स पे चेक करना है ना। अभी एक साइड पे फाइंड कर लिया, दूसरा उसी के उलट पीछे को हो जाएगा बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे पास बस a की जगह 2a रख दें, ठीक है, तो ये हमारे पास 4m a स्क्वायर ओवर 3 बन जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़ बन जाएगी ठीक है। यानी कि अगर उसकी लेंथ जो है ये हमारे पास क्या हो जाए, उसकी लेंथ हमारे पास 2a हो जाए, यानी कि 1 मिनट में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा वहीं तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि मैं कहता हूँ कि लेंथ यहाँ तक नहीं, रॉड की यहाँ तक लेंथ है, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा उन्होंने थोड़ा सा आगे कर दिया, ठीक है। और ये ई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड पॉइंट को, ठीक है, यानी कि एंड पॉइंट पे हमने फाइंड किया। देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द, अब सेंटर से भी पास कर रहा है, सेंटर से भी पास कर रहा है। और जो हमने 2a ली थी ना, यानी कि वो सेंटर में कर दिया, और -a और +a है, ओरिजिन दरमियान में आ रहा है, ठीक है, ओरिजिन हमारे पास दरमियान में आ रहा है। बस सिंपल वही है, ये फार्मूला लग गया, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 0 होगा, मास वही दोबारा d है, रो हमारे पास ये नहीं, ये हमारे पास आ गया, यानी कि डी एम इज इक्वल टू वही चीज़ आ गई। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर और रो डी एक्स बन जाएगा। दोबारा हमारे पास रो बाहर आ गई, तो हमारे पास इसकी एक्स क्यूब और 3, लेकिन अब जो लिमिट लगेगी वो -a से a है, ठीक है, -a से a है। पुट करें तो रो हमारे पास आ जाएगी क्या, a क्यूब बाई 3, और ये हम पुट करेंगे तो ये भी ये माइनस माइनस प्लस a क्यूब बाई 3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -a क्यूब करेंगे ना, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो ये -a का क्यूब बाई 3, तो ये माइनस ओड फंक्शन है, यानी कि पावर 3 है, ओड है, तो ये माइनस ही रहेगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a क्यूब बाई 3, ये 2, ये हमारे पास रो, और ये बन जाएगा 2a क्यूब बाई 3, ठीक है। और ये रो की वैल्यू कितनी है, रो हमने टोटल मास m है, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ अगर हम देखें तो ये -a से +a, अगर लेंथ अब देखनी है पॉजिटिव तौर पे, 1 इस तरफ लेंथ है, 1a इस तरफ लेंथ है, तो 2a लेंथ हो गई इसकी, तो 2a क्यूब बाई 3 था, तो 2 से हमारे पास क्या हो गया, कट करा, यानी कि कट गया, और ये बाकी हमारे पास क्या बचा, a से कट गया, तो बाकी बचा m a स्क्वायर बाई 3। m क्या है, मास ऑफ, ठीक है, और a क्या है, a हमारे पास क्या था, हाफ लेंथ है उसकी, ठीक है, और बटे में 3 आ गया, तो ये वाला लिखा m a स्क्वायर बाई 3, ठीक है। और बाकी फ्राम a एंड b कहाँ गया, अब ये जो, अब ये सेंटर से पास कर रहा है, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है, फ्राम a एंड b, a कहाँ गया, ये a वाला देखें, अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि अगर इसको हम कंपेयर करें और इसको अगर हम कंपेयर करें, इसको b का नाम दे दिया उन्होंने, a और b को कंपेयर करें तो ये हमारे पास 4 टाइम्स इस तरह आ जाता है, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सेकंड वाला हमने फाइंड किया है वो 4 टाइम्स होगा ऊपर वाले के, ठीक है, यानी कि जो अभी हमने फाइंड किया है वो 4 टाइम्स होगा ऊपर वाले के, ठीक है। नेक्स्ट हम चल जाते हैं, अब ये लिया है सिंपली वही बात, अब हमने एक रेक्टेंगुलर लेमिना ले लिया है। लेमिना क्या होता है कि जिसकी हाइट ना हो, लंबाई चौड़ाई हो लेकिन हाइट ना हो, यानी कि बड़ी सी पतली हमने एक ले लिया है जिसकी हाइट है नहीं, यानी कि जी उसका 0 होगा। एक्स इन द प्लेन में लिया है लेमिना पासिंग थ्रू द एनी ऑफ इस एज, किसी भी इसके एक किनारे से ये पास कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास आगे किनारे से एक्सिस पास कर रहे हैं, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास एक लेंथ है, बी उसकी विड्थ है हमारे पास आगे इस तरह। एरिया हमारे पास टोटल जो है वो एरिया ए होगा, अब कैपिटल ए कह लें, या एरिया हमारे पास ए डी एक्स डी वाई होगा, एक छोटे की,
ए क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड है, बी क्या है, उसकी विड्थ है, टेक अ पॉइंट हैविंग मास, एक हमने पॉइंट ले लिया जिसका मास डी एम है, और हमने इसका एक छोटा सा एरिया ले लिया जो कि लंबाई दर पे चौड़ाई है डी एक्स डी वाई, और छोटा सा उसका एरिया है, यानी कि डी एक्स भी वो छोटा है, डी वाई भी छोटा है, तो ये डी एक्स कॉमा डी वाई। अगर ए था तो उस वक्त हमने छोटी सी लेंथ डी एक्स ले ली थी। अब छोटा सा एरिया लेना है तो टोटल हमारे पास एरिया ए बी है लंबाई दर पे चौड़ाई, लेकिन हमने छोटा सा लेना है तो डी एक्स डी वाई ले लिया हमने, ठीक हो गया। और ये हमारे पास और उस पॉइंट जो हमने छोटा सा लिया उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई कोमा जीरो है। दोबारा वही फार्मूला लगेगा, जी जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल आ जाएगी, रो, ठीक है, रो ए ज़ीरो से बी और ज़ीरो से ए और एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास यानी कि अब रो किसके इक्वल होगा, रो इक्वल मैंने आपको कहा था ना मास ओवर डी एक्स डी वाई, यानी कि मास ओवर एरिया बन जाएगा। तो डी एक्स डी वाई रो किसके इक्वल, डी एम के इक्वल, यहाँ पे डी एम आएगा, ठीक है। तो डी एम की वैल्यू ये वाली आ गई, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आ जाएगी एक्स स्क्वायर, और डी एम की वैल्यू रो बाहर आ गई और डी एक्स डी वाई आ गया, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे डबल इंटीग्रल आएगी, कौन सी, ज़ीरो से ए और ज़ीरो से बी, एक्स में ज़ीरो से ए, वाई में ज़ीरो से बी, ये हमने अप्लाई कर दी। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने, तो अपनी मर्ज़ी जिसकी मर्ज़ी रिस्पेक्ट पहले करें, पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट कर लेते हैं, तो ज़ीरो से बी और ये एक्स के रिस्पेक्ट किया, ये वाली चीज़ आ जाएगी और डी वाई, और ये हमारे पास अगर हम लिमिट इस पर पुट कर दें ज़ीरो से ए, तो क्या बन गया, ए क्यूब बाई थ्री और माइनस ज़ीरो, यानी कि इसको दोबारा अब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो ए क्यूब बाई थ्री एज अ कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और वाई की इंटीग्रेशन वाई, और इस पर लिमिट ज़ीरो से लेके बी तक आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रो ए क्यूब बाई थ्री और इस पर इंटीग्रेशन बी माइनस ज़ीरो, यानी कि बी ही आ जाएगा, और बस ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि रो ए क्यूब बाई थ्री और ये हमारे पास आ गया बी, ठीक है। रो की वैल्यू पुट कर दें, रो की वैल्यू रो की वैल्यू ये वाली थी, एम टोटल मास है, और बटे में एरिया जो है ये एरिया टोटल कितना है, ए बी एरिया है, ऊपर क्या आ गया, रो तो ख़त्म हो गया, रो की वैल्यू हमने पुट कर दी, मास ओवर एरिया मुकम्मल। अब तो आ गया ए क्यूब बी ओवर थ्री, तो बी बी से कैंसिल, एक ए से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया एम ए स्क्वायर ओवर थ्री, तो एम ए स्क्वायर ओवर थ्री। और अगर हमने क्या कहा है कि लेंथ ऑफ यानी कि एम क्या है, मास है, ए क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, लेंथ है, विड्थ नहीं हमने लेनी, लेंथ है, और उसका स्क्वायर रूट बटे में थ्री है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लेंथ, ठीक है, यानी कि अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किसके रिस्पेक्ट लेना है, पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट लिया, अब वाई वाले का, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लेंथ, अब लेंथ के अबाउट लेने लगे हैं, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लेते हैं ना, यानी कि यहाँ पे फोकस करें अगर, तो यहाँ पे एक्स में था तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई आ रहा था, तो हम वाई के रिस्पेक्ट ले रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्स वाला है तो वाई के रिस्पेक्ट, और वाई है तो एक्स के रिस्पेक्ट हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी लेंथ के अबाउट लेने लगे हैं, लेंथ के अबाउट, तो ये अब जी ज़ीरो हो जाएगा, अब जी ज़ीरो हो जाएगा, जी तो पहले भी ज़ीरो था, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा रो और इंटीग्रेशन दोबारा ज़ीरो से ए ज़ीरो से बी, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और डी एम, सिर्फ वही चीज़ आएगी, पहले एक्स स्क्वायर था तो वो एक्स वाली चीज़ उस तरह बन गई थी, अब वाई स्क्वायर है तो वाई वाली चीज़ उस तरह बन जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, और रो जो है उसके वैल्यू में लिख देता हूँ एम ओवर ए बी डायरेक्टिव, वाई वाले को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई क्यूब ओवर थ्री, तो वाई वाले की लिमिट पुट कर दी, यहाँ पे डी एक्स डी वाई आ जाएगा, वाई वाले की लिमिट पुट कर दी तो बन जाएगा हमारे पास, वाई वाला बी है तो बी क्यूब ओवर थ्री बन जाएगा हमारे पास। और अब एक्स वाला भी इंटीग्रेट कर दें तो वो एक्स आ जाएगा, एक्स लिमिट पुट की तो ए आ जाएगा, ए ओवर ए आ जाएगा हमारे पास सिंपली, ठीक है। ये मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया तो क्या बन जाएगा, ए बी क्यूब एम सात है और बटे में ए बी मल्टीप्लाई बाई थ्री, ए बी से कैंसिल हो गया, एक बी, तो ये बन जाएगा एम बी स्क्वायर ओवर थ्री। तो ये देखें आप खुद भी कर सकते हैं, एम बी स्क्वायर ओवर थ्री, एम बी स्क्वायर ओवर थ्री, ये वाली चीज़ आ गई। और ये जब हमने किस हिसाब से लिया, जब लेंथ के हिसाब से लिया उस वक्त हमारे पास यहाँ पे विड्थ आएगी। नेक्स्ट अब इस पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वाले में ना सिर्फ और सिर्फ लिमिट ही चेंज होगी, ठीक है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। आप यानी कि यहाँ पे देखें तो अब हमने क्या ले लिया है, एक स्क्वायर ले लिया है, ठीक है, वहाँ पे रेक्टेंगल ली थी, अब स्क्वायर ले लिया है, स्क्वायर अब हमने ले लिया है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ज़ीरो से ए ही आ जाएगी, वहाँ पे बी था तो यहाँ पे यानी कि वहाँ जहाँ जहाँ बी था वहाँ ए आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे फार्मूला क्या निकल के आया था हमारे पास, निकल के आया था हमारे पास एम बी स्क्वायर ओवर थ्री एक निकल के आया था, और एक एम ए स्क्वायर ओवर थ्री निकल के आया था। ये चीज़ तो वैसे की वैसे रहेगी, और ये वाली जो चीज़ है इसकी जगह भी एम ए स्क्वायर ओवर थ्री ही आ जाएगा, ठीक है। आप खुद करिएगा आप ये, यानी कि जहाँ जहाँ वहाँ पे जो जवाब में बी आया वहाँ पे ए लिख दें, यानी कि जहाँ जहाँ बी था वहाँ वहाँ ए ही आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये आपके सामने सॉल्व है, और सिमिलरली ये वाली चीज़।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि अगर ये माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू और माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू, लिमिट चेंज होगी, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये माइनस ए बाई टू से ए बाई टू और माइनस बी बाई टू से बी बाई टू, ये वाली चीज़ आ गई। इसको मैं एक वाले को इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ओवर टोटल मास एम है, तो टोटल मास एम है। और अब ये देखें लेंथ कितनी है, ए है, विड्थ कितनी है, ए बी है। तो इसकी एरिया कितना बन जाएगा, लंबाई दरबे चौड़ाई, ये वाली चीज़ बन जाएगी। और इंटीग्रेशन ये है, पहले हम x के रिस्पेक्ट कर लेते हैं, x के रिस्पेक्ट। तो जब x के रिस्पेक्ट किया हमने, y वैसे ही रहा माइनस बी ओवर टू से बी बाई टू। और किसके रिस्पेक्ट किया हमने, y के रिस्पेक्ट, किसके, y के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट। तो एक्स क्यूब बाई थ्री आ गया, एक्स क्यूब बाई थ्री। और इसकी लिमिट कितनी लगेगी, माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। और वाई वाली ऐसी रही क्योंकि हमने एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया। तो एम ओवर ए स्क्वायर बी आ गया, ये स्टार्टिंग वाला। और यहाँ पे ये इंटेग्रल माइनस बी ओवर ए से लेके, अब ये देखें, हाँ माइनस बी ओवर ए से बी ओवर ए, माइनस बी ओवर टू से बी ओवर टू। और इसकी लिमिट पुट कर दें तो ए क्यूब बाई टू का क्यूब, ए क्यूब बाई टू का क्यूब तो कितना बन जाएगा, ए क्यूब बाई आठ, और आठ तीन बार 24 बटे में आ गया 24। और ये माइनस ए के क्यूब बाई टू, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो और माइनस ये वाला माइनस फार्मूले वाला प्लस हो गया। और ए क्यूब बाई 24 आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। और डी वाई आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास चलें जी, ये इस तरह हो गया। तो एम ओवर ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एज ए कॉन्स्टेंट ये सारा बाहर आ जाएगा। तो ये ए क्यूब बाई 24 और ए क्यूब बाई 24, तो 2 टाइम्स ए क्यूब बाई 24 बन जाएगा। और बाकी आगे वाई की इंटीग्रेट करें तो वाई है ही नहीं यहाँ पे, तो वाई की 1 की इंटीग्रेशन वाई होगी। और इस पर लिमिट कितनी लगेगी, माइनस बी ओवर टू से बी ओवर टू, ठीक है, ये वाली चीज़। एम ओवर ए बी आ गया। नेक्स्ट देखें, और ये हमारे पास 2 12 बार 24, तो ए क्यूब बाई 12 आ गया। और इसमें देखें तो अपर लिमिट बी बाई टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम ओवर ए बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी है। और ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब ओवर 12, और ये 2 टाइम्स बी ओवर टू, और ये 2 से कैंसिल हो गया, बाकी ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास अगर देखें तो आ गया एम ओवर ए स्क्वायर बी, और ए क्यूब ओवर 12, और ये आ गया बी, ठीक है। तो बी से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर ए के से कैंसिल हो गया, तो एम ए ओवर 12 जवाब आ गया। लेकिन यहाँ पे एम ए स्क्वायर ओवर 12 आ रहा है, तो क्योंकि बटे के नीचे हमने ए स्क्वायर लिख दिया है, तो वो हमने गलत लिखा है। ये उन्होंने विड्थ गलत लिखी है, विड्थ अकेली बी आएगी, ठीक है। तो विड्थ अकेली बी आएगी, तो यहाँ पे फिर स्क्वायर नहीं आएगा, साथ अकेला ए आएगा। यानी कि ये मैंने गलत लिख दिया, ए की आना था, ए बी आ गया बटे के नीचे, बटे के नीचे ए बी आएगा, बटे के नीचे ए बी आएगा, ठीक है। तो बटे के नीचे ए बी आएगा, बटे के नीचे ए बी आएगा, स्क्वायर नहीं आना, बटे के नीचे ए बी आया, तो ए के से कैंसिल होगा, बाकी यहाँ पे स्क्वायर बच गया, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब इसी तरह आप इसके रिस्पेक्ट करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर था, वहाँ पे अब वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जी ज़ीरो हो गया। ये अब आप खुद करिएगा। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे एम आ रहा है, एम ए स्क्वायर ओवर 12 आ रहा है ना। अब यहाँ पे एम और बी स्क्वायर ओवर 12 आएगा। यहाँ पे कौन सी आई, यहाँ पे हमारे पास लेंथ आई, यहाँ पे क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, ठीक है। और टोटल लेंथ हमारे पास कितनी थी, टोटल लेंथ ए थी ना, तो ए आ रहा था। अब क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अब ये सेकंड वाला केस आपने खुद करना है। तो देखें सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, एम बी स्क्वायर ओवर 12। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने क्या किया है कि माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू ले गए हैं, और माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू ले गए हैं। तो सिंपली सिर्फ क्या किया कि जहाँ पे माइनस बी बाई टू आ रहा है, वहाँ भी माइनस ए बाई टू आ जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में बी की जगह पे ए लिखी जाना बार बार आपने, तो वही आंसर आ जाएगा। अब देखें ऊपर वाले का आंसर क्या आया है। ऊपर वाले का आंसर हमारे पास एक आया है, यानी कि ऊपर वाले का आई आई वाई का क्या आया है, आई वाई का आया था हमारे पास एम ए स्क्वायर ओवर 12, और आई एक्स का आया था हमारे पास एम बी स्क्वायर ओवर 12। तो अब यहाँ पे बी की जगह भी हमने ए लेना है, तो इसके लिए यहाँ भी ए आ जाएगा। तो ये देखें, ठीक है। अब ये आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ गाइड करना था। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। तो यानी कि अच्छा खासा हमने सिलेबस कवर कर लिया, और मैक्सिमम टाइम हमारा इस कैलकुलेशन पे लगा। तो ये आपको लिए समझना जो ज़रूरी था, क्योंकि हमने आगे इन वाली चीज़ों को यूज़ करना है, ये वाली जो इंटीग्रेशन वाली थी, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने